हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। करते हैं शामिल स्वामी हमारे साथ पहले कॉलर नासिक से बात करने के लिए। स्वामी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। मैम मैंने कैडिला हेल्थ लिया है, 110 है मेरे पास अभी। तो मैंने वो 653 में लिया है। बट वहाँ से वो नीचे की तरफ ही जा रहे, तो मैंने क्या करना चाहिए, मतलब होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए जी? पूछ लेते हैं आपकी बाइंग क्योंकि ऊपरी लेवल्स की है, इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है। आपने खरीदा है ये स्टॉक 653 के लेवल से। मानस हार लेवल्स की बाइंग है, इसीलिए थोड़े नुकसान में है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए, क्या करना है? क्योंकि 611 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई है, तो 41 रुपए नीचे है। देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट पे तो डेफिनेटली कैडला बहुत बेहतरीन लगता है। ऑलरेडी एक ब्रेकआउट आ गया है जिसके टारगेट करीब करीब 800 रुपए 850 तक के आते हैं, लेकिन इसमें समय लग सकता है। इसमें 6 से 8 महीने का समय लगेगा। मेरे हिसाब से तो हर गिरावट पे कैडला में खरीदारी करनी चाहिए। जो इनकी पोजीशन है उसके हिसाब से तो 550 का स्टॉप लॉस रखे बने रहे कैडला में। थोड़ा समय देंगे, अगर 3 to 6 मंथ का समय होगा तो जो पहला टारगेट आता है वो 710 रुपए का आता है और फाइनल टारगेट 850 रुपए का आता है। तो वहां तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड रखिए स्टॉक को और बने रहिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। चंद्र प्रकाश है हमारे साथ फोन लाइन पर बाड़मेर से। चंद्र प्रकाश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्कार मैडम, मैं बाड़मेर से बोल रहा हूँ, चंद्र प्रकाश। नमस्ते, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या पूछना है? हाँ मेरे पास में विनाइल केमिकल का शेयर है, 160 रुपए में लिए हैं, 215 शेयर है। मैं 250 रुपए में बेचना चाहता हूँ, मुझे कितने टाइम होल्ड करना पड़ेगा? विनाइल केमिकल पूछ लेते हैं मानस से। मानस, विनाइल केमिकल के स्टॉक है इनके पास, 168 की बाइंग है। इंटरेस्टिंग है, 250 के टारगेट इन्होंने सेट कर लिए हैं। आ सकते हैं कि ये लेवल्स, और अगर हाँ तो कितने समय इनको अंदाजन होल्ड करना पड़ सकता है ये स्टॉक? बिल्कुल आ सकते हैं। जो इन्होंने टारगेट सेट किया है ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल है। मेरे हिसाब से वो टारगेट नहीं तो उसके आसपास तक के भाव जरूर देखने को मिलेंगे। जिस तरह का ब्रेकआउट लॉन्ग टर्म चार्ट में देखने को मिला है, जिस तरह हाई टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट में बन रहे हैं, दिवाली जी मेरा मानना है कि पहला टारगेट 170 रुपए का रहेगा, दूसरा टारगेट 210 रुपए का रहेगा। लेकिन जो ब्रेकआउट हमने मंथली चार्ट में देखा है उसके टारगेट आते हैं 235 रुपए के। इनके जो टारगेट है 250 रुपए के, उसके आसपास स्टॉक जरूर आ सकता है। तो बने रहे स्टॉक में और स्टॉप लॉस रखें 134 रुपए का। होल्ड कीजिए, डेफिनेटली वो लक्ष्य हासिल होंगे जो आपने सोचे हैं। विनाइल केमिकल में बने रहिए। अगले कॉलर से बात करते हैं। नरेश पटेल हैं अहमदाबाद से। नरेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैंने मैम आर्मिन फार्मा 600 से लिए हुए हैं और मेरा एवरेज है 1040 का। तो मुझे स्टॉक में क्या करना चाहिए? शुड आई होल्ड द पोजीशन? और ये आपकी क्या पिछले हफ्ते की खरीदारी है क्या औरबिंदो फार्मा? यस मैम, यस लास्ट वीक की खरीदी है मैंने। यस। ओके। और अब आपने किस पर्सपेक्टिव से लिया है? शॉर्ट टर्म के लिए या इन्वेस्टमेंट के नजरिए से खरीदा स्टॉक? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए लिया मैम। शॉर्ट टर्म, ठीक है। मानस, क्या सजेशन रहेगा? पिछले हफ्ते शानदार तेजी थी औरबिंदो फार्मा में, नए लेवल्स भी इसने छुए और वहीं पर इन्होंने खरीदा है। आज थोड़ा हल्का हुआ तो थोड़ा नीचे है इनके बाइंग प्राइस से। शॉर्ट टर्म के हिसाब से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, स्टॉक 800 रुपए से हाई टॉप हायर बॉटम डेली चार्ट में बना रहा है और हर गिरावट पे ये 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है। जब हम ट्रेडिंग करते हैं और शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करते हैं तो जब हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे होते हैं तो जो रीसेंट बॉटम होता है हमें वहां पर स्टॉप लॉस रखना होता है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो वो आपको 950 का स्टॉप लॉस रखे और फार्मा होल्ड करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेंड देखें वो पॉजिटिव लगता है। शॉर्ट टर्म टारगेट देखें तो वो करीब करीब 1075 के आते हैं। लेकिन मैं केवल एक चीज मेंशन करूंगा कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है और अगर समय दिया जाए यहाँ पर 8 से 10 मंथ का, तो यहाँ पर पॉसिबल है कि आपको 1500 रुपए तक के भाव देखने को भी मिल सकते हैं। तो आरो फार्मा लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म हर लिहाज से बेहतरीन स्ट्रक्चर है। तो बने रहिए, 950 का स्टॉप लॉस रखिए।
950 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह है, बने रही है स्टॉक में। अगला सवाल है एसएमएस के जरिए भेजा है महेश शाह ने मुंबई से। सवाल है इनका एचसीएल टेक्नोलॉजीज पर। इन्होंने 30 स्टॉक्स खरीदे हुए एचसीएल टेक के, परचेसिंग प्राइस है 960 का। जानना चाहते हैं मानस क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इनकी, रखें और अगर हाँ तो कहाँ स्टॉप लॉस रखें और क्या टारगेट एक्सपेक्टेड है, तो बताइए एचसीएल टेक पर क्या सजेशन रहेगा। देखिए पिछले मंथ हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी, 1050 से लेकर 900 रुपए तक स्टॉक फिसल गया। करीब 10 दिन में स्टॉक ने बॉटम बनाया है 900 रुपए के आसपास। तो पहला काम करना है आपको, एक स्टिक स्टॉप लॉस रखना है 890 रुपए का। 890 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, बने रहिए। एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, मेरे ख्याल से वो 970 और 1000 की रेंज में होगा। वहां पर फिर से रिव्यू करिए स्टॉक को, क्योंकि मंथली चार्ट पे एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है, इसलिए हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो बने रहिए, 890 का स्टॉप लॉस रखिए। होल्ड करने की सलाह है और 890 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, बने रहिए। अगला सवाल हमें भेजा है हीराचंद ने ओडिशा से। हीराचंद जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपने लिया हुआ है, क्या सवाल है। मैम नमस्कार। मैं 2.5 साल पहले मैं लिया था, 2.5 साल पहले मुंजाल ऑटो का 420 शेयर लिया था एट द रेट 6140। मतलब एक से 2 साल व्यू है। ठीक है, मैं क्या करूं, उसका होल्ड करूं या निकल जाऊं। पूछ लेते हैं मानस से। मानस 2.5 साल पुरानी इनकी बाइंग है 61 रुपए पर मुंजाल ऑटो। अच्छी बात यह है कि स्टॉक इनके अब खरीदारी के भाव के नजदीक आ चुका है, क्योंकि 2.5-3 साल पहले के अगर आप ऑटो एंसिलरी स्पेस के स्टॉक्स देखेंगे तो वो उन स्तरों से काफी नीचे ट्रेड हो रहे हैं आज की डेट में भी। इनके लिए क्या सजेशन है अब इस स्टॉक में। देखिए जो लॉन्ग टर्म पिक्चर है वो बहुत क्लियर नहीं दिखती है, लेकिन एक चीज क्लियर दिखती है कि स्टॉक ने 50 रुपए के आसपास बॉटम बनाया है। तो मैं इनको केवल इतना रिकमेंड करूंगा कि 50 रुपए के स्टॉप लॉस से मुंजाल ऑटो में बने रहिए। लेकिन जब रैली देखने को मिले, जब स्टॉक 70 रुपए के लेवल्स या 68 के लेवल्स दिखाए, तो वहां पर स्टॉक को या तो रिव्यू करिए या तो आप वहां पर प्रॉफिट बुक करिए और 70-72 रुपए के ऊपर फिर से खरीदारी करिए। बट फिलहाल के लिए बने रहिए और 50 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। तो होल्ड करने की सलाह है, 50 रुपीज के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। आमिर बोरा हैं आनंद गुजरात से हमारे साथ फोन लाइन पर। आमिर नमस्कार, बताइए सवाल अपना। नमस्कार, मेरे पास 1500 क्वांटिटी BHEL फेल पड़ा है, उसमें से 500 क्वांटिटी मैंने 58 से लिया था और 73.5 से मैंने 1000 क्वांटिटी लिया था। तो मैं क्या होल्ड करने की सकता इसमें। तो आपने 2 लेवल्स कौन कौन से बताए, किन किन लेवल्स पर लिए आपने BHEL? 58 से लिया था। हाँ 73.5। तो सारी बाइंग आपके 58 के, ओके ठीक है। तो यानी आपका जो एवरेज बाइंग प्राइस होगा वो 68-69 के आसपास होगा। पूछ लेते हैं मानस से। मानस क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। भेल पर काफी ऊपर लिया इन्होंने ये स्टॉक, हालांकि काफी स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है ये, आज भी अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ 71 के आसपास। क्या करना है इनको अब। बने रहना है। देखिए काफी समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद हमने इस तरह का रिवर्सल देखा है चार्ट पे BHEL में। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, हाई टॉप सारे बॉटम बन रहे हैं। 2 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, बट फिर से लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मेरा समझना ये है कि अगर थोड़ा समय दिया जाए तो यहाँ पर 90 और 95 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। तो BHEL में बने रहे, नीचे स्टॉप लॉस रखें। जो टारगेट मैंने 90 और 95 के दिए हैं, इसमें शायद 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। ठीक है, तो फिलहाल आप होल्ड कीजिए स्टॉक को और 59 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए स्टॉक में। अगले कॉलर से बातचीत करते हैं। रघुवीर ने एक सवाल भेजा है भावनगर से SMS के जरिए। इमामी पर इनका सवाल है। 480 के लेवल्स पर इन्होंने 6 स्टॉक्स खरीदे हुए इमामी के। मानस होराइजन तो इनका मालूम नहीं है, बट क्या सजेशन रहेगा इस स्टॉक पर। देखिए मेरा सजेशन है कि 470 का स्टॉप लॉस रखें और इमामी में बने रहें। जो अंडरटोन है वो बहुत बुलिश लगता है और उम्मीद कर सकते हैं कि जो पिछला हाई 525-535 की रेंज में है, वो स्टॉक ब्रेक करके 600-625 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो इमामी में बने रहें, स्टॉप लॉस रखें 470 का। होल्ड करने की सलाह है 470 के स्टॉप लॉस के साथ। अगला भी हमें SMS मिला है चमन जैन का अलवर राजस्थान से। इंडसइंड बैंक 497 के लेवल्स की इनकी बाइंग है। मानस काफी अच्छे लेवल पर एंट्री ली है, मुनाफे में भी है काफी अच्छे।
प्रॉफिट्स लेने हैं इंडसइंड बैंक में इन स्तरों पर या होल्ड करना है? बिल्कुल बने रहना है। देखिए आज तो ब्रेकआउट देखने को मिला है इंडसइंड बैंक। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं बैंक में। और क्योंकि जैसे जो इन्होंने प्राइस बताए उस हिसाब से तो ये लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक में बने रहे। 775 का स्टॉप लॉस रखें। पोटेंशियल की बात करें तो मैं समझता हूं कि आने वाले 3 से 6 महीने में 1275 से 1350 तक के स्तर दिख रहे हैं। तो इंडसइंड बैंक में बने रहने की सलाह है। 775 का स्टॉप लॉस रखें। ठीक है, तो होल्ड कीजिए, 775 का स्टॉप लॉस रखिए। लॉन्ग टर्म व्यू है तो रखिए उस स्टॉक को। फेसबुक के जरिए आलोक तिवारी ने सवाल भेजा है, 2 शेयर्स है मानस इनके पास। रिलायंस इंडस्ट्रीज है, 2092 की बाइंग है। दूसरा स्टॉक है IRCTC, 1729 की बाइंग है। तो दोनों स्टॉक्स पर क्या सलाह आपकी? देखिए रिलायंस में तो बने रहने की सलाह है। उसका रीजन ये है कि पिछले करीब 6-8 महीने से देखिए तो 1850 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखता है। अगर ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है तो आज एक ब्रेकआउट मूव था और इस ब्रेक के बाद आपको शायद 2050 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए। 1900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। अगर थोड़ा समय देंगे, स्टॉक 50 के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 2300 रुपए से लेकर 2350 की रेंज में रहेगा। IRCTC की बात करें, देखिए कंसोलिडेशन का दौर है, मूव नहीं दिखता है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि 1680 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 1680 के स्टॉप लॉस से बने रहे। IRCTC में 1800 के ऊपर निकलेगा तो नया टारगेट 1950 का होगा। ठीक है, तो कंसोलिडेशन मोड में है IRCTC, रखिए स्टॉक को। 1680 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे। रिलायंस को भी होल्ड करने की सलाह है।